जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप अपने गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तहे दिल से आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी हमारे युग के परमात्मा के एक लौकिक रूप थे, जो कि महापुरुष थे, जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लेके ना जाने कितनी संगतों का उद्धार किया, कितनी संगतों का कल्याण किया। संगत जी बहुत खुशी हो रही है मुझे ये जान के कि जब मैं लोगों को भक्ति के मार्ग पे चलाने में सक्षम हो पा रही हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की देन है। संगत जी बहुत सारी संगतों के कमेंट्स आते हैं कि आंटी हमें बहुत अच्छा लगता है आपका सत्संग सुनना, भक्ति के मार्ग पे चलना। हम जो परमात्मा की बस चलते चलते पूजा कर देते थे, लेकिन अब हम परमात्मा के लिए समय निकालते हैं। एक संगत आंटी हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन हाँ उनका मैसेज आया था। वो डॉक्टर हैं चंडीगढ़ में और वो मुझे लिखती है कि आंटी पहले मैं चलते चलते बस हाथ जोड़े और चली गई, लेकिन जब से मैं आपका सत्संग सुनने लगी हूँ तब तक मैं ईश्वर के लिए समय निकालने लगी हूँ। चाहे 10 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 2 मिनट, सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से मैं गुरु जी को समर्पण करती हूँ और उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करती हूँ। तो संगत जी बड़ी जान के मुझे ये खुशी हुई कि मैं अगर लोगों को भक्ति के मार्ग पे चलाने के लिए अगर सक्षम हो पा रही हूँ तो ये सब मेरे परमात्मा की देन है, गुरु जी की देन है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी गुरु जी वो दिव्य शक्ति है जिसे अगर हमारी दृष्टि पहचान ले तो संगत जी भव सागर पार हो जाएंगे। वो हर मोड़ पर, हर समय, हर पल अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। संगत जी एक सत्संग है, बहुत छोटा सा सत्संग है, बहुत छोटा सा सत्संग है। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में भी आपको बताया था कि मुझे 7 तारीख को सत्संग करवाना था। मैंने पूरी प्रिपरेशन, पूरी तैयारी कर ली थी सत्संग करवाने की। एंड टाइम में गुरुजी ने वो सत्संग मेरा कैंसिल करवा दिया। संगत जी प्लानिंग थी गुरुजी की, हमारा सोच, हमारा दिमाग सब बेकार है गुरुजी के आगे। संगत जी 7 तारीख को मुझे सत्संग करवाना था। 7 तारीख को गुरुजी महाराज ने मेरा सत्संग कैंसिल करवाया और संगत जी 11 तारीख को मेरी मम्मी के घर वो सत्संग करवाया गुरुजी ने, माध्यम मुझे बनाया। संगत जी ये है गुरुजी महाराज की प्लानिंग। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें लेकिन वो धरी की धरी रह जाती है। संगत जी गुरुजी हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गुना हमारे लिए अच्छा सोचते हैं और वही चीज़ गुरुजी करते जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। संगत जी चरणों की सेवा गुरुजी की अगर किसी संगत को मिल जाए तो संगत जी ये समझ लीजिए कि उसका कल्याण हो गया। मैनू रख चरना दे कोल। संगत जी बस यही अरदास करूंगी गुरु जी से कि अपने चरणों के पास, अपने चरण कमलों से लगाए रखें। संगत जी भटकने, हमारा मन बहुत भटकता है, इधर भाग उधर भाग उधर भाग, लेकिन संगत जी भटकना नहीं है। जैसी भी परेशानी है ये तुम्हारे पिता रहे, अपने पिता से कहो। कल एक आंटी का कमेंट्स आया था, वो न्यू संगत हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आंटी मुझे गुरुजी से जुड़ना है, मैं कैसे जुड़ सकती हूँ।
क्या मुझे आप बताएंगे? तो आंटी मैं आपको बता दूं, गुरुजी तक पहुंचाने का माध्यम हम हैं। गुरुजी से जुड़ने का माध्यम खुद गुरुजी हैं। संगत जी, आप परेशान हो, दुखी हो, आप गुरुजी से जुड़ गए हो, लेकिन गुरुजी से जुड़ आप जभी पाओगे जब गुरुजी की मर्जी है। हम सिर्फ माध्यम है गुरुजी के बारे में आपको बताने का। हाथ पकड़ने वाले तो वो दाता है, वो परमेश्वर है। तो संगत जी मैं आपको बता दूं, पहली बात तो कोई नई संगत नहीं, कोई पुरानी संगत नहीं। परमात्मा के लिए सिर्फ सारे बराबर एक होते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आज का सत्संग मैंने खास तौर पे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो गुरुजी के बारे में बहुत कम जानते हैं, जिन्हें नहीं पता कि गुरुजी से कैसे जुड़ना है, कैसे समर्पण करना है और कैसे अपने कर्म को कटवाने के लिए आत्मसमर्पण करना है। संगत जी मैं बता दूं, इंसान माध्यम है परमपिता के बारे में आपको बताने का। जुड़ना आप है, डायरेक्ट कनेक्शन आपको बनाना है। आप चाहे फेसबुक में, चाहे यूट्यूब में, चाहे इंस्टाग्राम में, या किसी मनुष्य के माध्यम से, या आपकी कोई सहेली संबंधी से, या आपके कोई रिश्तेदार से, जो भी है, गुरुजी तक पहुंचाने का आपको कोई मार्ग बताता है तो सिर्फ उसका काम वही है। क्योंकि संगत जी देखिए, गुरुजी की मर्जी होती है जब भी वो अपने बारे में संगतों को बताते हैं। जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती ना संगत जी, जैसे चैन से बैग बंद हो जाता है ना, ऐसे ही हमारा मुंह भी सिल जाता है। जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं है संगत जी, तब तक गुरुजी के बारे में कोई किसी को नहीं बता सकता है। आप गुरुजी से जुड़ी हैं तो ये गुरुजी की इच्छा है कि आप जुड़ें। अब जुड़ने के बाद क्या करना है वो भी गुरुजी आपको बताएंगे। संगत जी देखिए, डायरेक्ट कनेक्शन आपको बताना है, आत्मसमर्पण आपको करना है। आत्मसमर्पण संगत जी ऐसे करना है कि जिंदगी की सारी भागदौड़ परमात्मा को दे दो, निश्चिंत हो जाओ। अच्छा है, बुरा है, जो है, जैसा है, गुरुजी आप जानो, मैं तो निश्चिंत हूँ। जो करना है गुरुजी आप जानो, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। सांसें लेनी है तो भी आपे जानो, जिंदगी बख्शनी है तो भी आप जानो, नौकरी देनी है तो भी आप जानो, भूखा रखना है तो भी आप जानो। जिस हाल में आपको मुझे रखना है उस हाल में आप जानो, मैंने तो अपने आप को समर्पण कर दिया। इसे कहते हैं संगत जी समर्पण करना, इससे निश्चिंत होना कहते हैं। समर्पण करना संगत जी उसे नहीं कहते गुरुजी हम आपके हैं, आप हमारे हो। अरे यार नौकरी चली जाएगी, अगर ज़्यादा करेंगे तो लेट हो जाएगा, बस जल्दी जल्दी आज पूजा कर लेते हैं। गुरुजी आप हमारे हो, हम आपके हैं। अरे यार वो मकान का बयाना देना था, पता नहीं यार क्या होगा। गुरुजी आप हमारे हो, हम आपके हैं। अरे भाई इतने से पैसे हैं, कैसे घर चलाऊं। गुरुजी आप मेरे हो, हम आपके हैं। अरे यार बहुत टेंशन है, इसे समर्पण नहीं कहते। समर्पण किसे कहते हैं संगत जी? समर्पण इसे कहते हैं जिंदगी की भागदौड़ परमात्मा को तो निश्चिंत हो जाओ। पैसे कम है गुरुजी जाने, नौकरी चली गई गुरुजी जाने, किराए पे रहते हैं गुरुजी जाने, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे अच्छे स्कूल में गुरुजी जाने, सब गुरुजी जाने। टेंशन नहीं लेनी संगत जी, टेंशन नहीं लेनी। बीमारी है, दुख है, गुरुजी जाने। सारे काम संगत जी अपने आप होते रहेंगे, लेकिन काम संगत जी अपने आप होते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना फर्ज भी निभाना है। ऐसा नहीं है अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है वो गुरुजी
गुरुजी जाने, वो माध्यम रास्ता खोलेंगे। मेहनत आपको करनी है। कर्म तो संगत जी देखो करना पड़ेगा। अब सोचो कि कर्म भी हम गुरुजी को पकड़ा दें और कुछ करके ना बैठे, खाली बैठ जाए, थाली भी हाथ सामने रखी है, भोजन गुरुजी करा देंगे, तो नहीं संगत जी, वो गलत है। कर्म आपको करने हैं, लेकिन निश्चिंत होकर। कोई अड़चन बीच में आ रही है तो उसको निकालने का रास्ता गुरुजी दिखाएंगे। ये नहीं होना चाहिए संगत जी कि कर्म आप करे ही ना और सब गुरुजी पे छोड़ दे। कर्म आपको करने हैं, क्योंकि उस कर्म का लेखा जोखा मेरे मालिक के हाथ में है। अगर आपके भाग्य में कुछ गलत भी लिखा है तो उससे बदलने वाले सिर्फ इस जग में गुरुजी हैं। संगत जी निश्चिंत हो जाइए गुरुजी को अपनी जिंदगी की भाग तोड़ देके। डायरेक्ट कनेक्शन आपको बनाना है। एक आंटी का सवाल ये भी था कि भाई हमारे घर में कोई नहीं पूजता तो हम कैसे करें। तो संगत जी देखिए, 5 उंगली है, पांचों का काम अपना अपना है, ठीक है। अगर एक उंगली भक्ति के मार्ग पे जा रही है तो 4 उंगली भक्ति के मार्ग पे नहीं जा रही, ठीक है संगत जी। जब हम भक्ति के मार्ग पे जाएंगे और इसको हम मुट्ठी को यानी कि हम बंद करेंगे, जब हम भक्ति के मार्ग पे पूर्ण तरीके से पहुंच गए हैं तब एक झुकेगी। अगर हमें मुट्ठी बंद करनी है दूसरी भी झुकेगी, तीसरी भी झुकेगी, चौथी भी झुकेगी। 5 मुट्ठियां संगत जी ऐसे जुड़ जाएगी कि सभी भक्ति के मार्ग पे चलेंगे। संगत जी परमात्मा गुरुजी अपने आप सबको जोड़ लेते हैं। आपको किसी को फोर्स नहीं करना है, आपको जबरदस्ती नहीं करनी है किसी को जोड़ने के लिए। गुरुजी अपने आप जोड़ते हैं। आप जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवा सकते जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होगी। ब्लेस सब हो जाएंगे आपके घर में, ब्लेसिंग संगत जी आप सबको ही मिल जाएगी। और संगत जी हाँ, मैं एक चीज अपने सत्संग के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी आप लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहूंगी। पहले तो मैं हाथ जोड़ के, मैं किसी के विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं किसी पे टिप्पणी कस रही हूं, लेकिन जहां मेरे गुरु की बात आती है वहां मैं चुप नहीं रहती। संगत जी जो लोग बोतलों में 50 के नोट दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कोड़ियां वर्षा हो गई, जो कह रहे हैं कच्ची लस्सी गुरुजी पी गए, जो लोग कह रहे हैं कि लड्डू प्रसाद गुरुजी खा गए, वो सरासर गलत है। गुरुजी के नाम पर ये पाखंड जो लोग, कुछ लोग जो फैला रहे हैं वो सरासर गलत है। संगत जी हम किसी को जवाब नहीं दे रहे, ना ही हम जवाब देना चाहते। बस छोटी सी बात मैं जरूर ये कहूंगी सत्संग में कि गुरुजी संगत जी सब देख रहे हैं। थोड़ा सा डरिए, थोड़ा सा उस परमात्मा से डरिए, महाराज से डरिए, क्योंकि गुरुजी जानी जहान है संगत जी। वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब कुछ पता है। बोतल लेके और मैं उसमें 50 का नोट डाल के या 100 का नोट डाल के मैं आप लोगों के सामने कह दूं कि आज तो गुरुजी ने 50 के नोटों की वर्षा करी, 100 के नोटों की वर्षा करी, कोड़ियां गिरा रहे हैं गुरुजी, तो ये गलत है संगत जी। क्योंकि ये गुरुजी के साथ छल है, संगतों के साथ छल नहीं है, गुरुजी के साथ छल है। वो दिव्य आत्मा प्रकाश जो इस पृथ्वी पर फैला रहे हैं संगत जी, उन्हें बख्शो। एक मछली पूरे जग को गंदा कर देती है, गुरुजी को गंदा आप लोग मत करो। संगत जी गुरुजी को गंदा आप लोग बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो शुद्ध है। इस पूरे ब्रह्मांड को पल में वो कुछ भी कर सकते हैं और पल में ही वो सब भ्रष्ट भी कर सकते हैं। संगत जी आप जो
कुछ संगतें इस तरीके के काम कर रही हैं, वो गुरुजी को मजबूर मत करो कि गुरुजी अपनी तीसरी आंख भी खोल ले। संगत जी, क्योंकि देखिए, धोखा देना, झूठ बोलना, फरेब करना, पाखंड करना, ये दिव्य गुरु महापुरुष में नहीं आता। गुरुजी ने हमेशा भाईचारे का संदेश दिया। गुरुजी महाराज ने सही मार्ग पे चलने का संदेश दिया। गुरुजी ने छल कपट, निंदा चुगली सबको दूर हटा के नीवा रहने के लिए कहा। गुरुजी ने अपने कर्म अच्छे करने को कहा। गुरुजी ने हमेशा अपनी संगतों से प्यार करने को कहा। और संगत जी, यही काम आप लोग ना करते हुए छल कपट कर रहे हैं। नहीं संगत जी, जहां गुरुजी की बात आएगी वहां हम चुप नहीं रहेंगे। सत्संग का मतलब है संगत जी सत्य का संग, यानी कि मुझे आज कुछ नहीं पता था कि सत्संग मुझे किसका बोलना है, क्या बोलना है। ये रोज की ही बात है संगत जी। सत्संग जब हम करने बैठते हैं हमें कुछ नहीं पता होता, और ये थॉट गुरुजी ने मुझे अभी अभी डाला है संगत जी, ये बोलने के लिए। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारी वीडियोस भी देखती हूँ। कोई कोड़ियों की वर्षा करा रहा है, कोई कह रहा है गुरुजी कच्ची लस्सी पी गए, कोई लड्डू खा गए। देखिए संगत जी, अभी अभी गुरुजी लड्डू खा गए। अरे भाई, कहाँ खा गए गुरुजी लड्डू? जब गुरुजी को लड्डू खाना होता है, वो दिव्य शक्ति अपने आप संगत को महसूस करा देती कि ये लड्डू मैंने खाया है। अब आधा लड्डू तोड़ के आप किसी के सामने रख रहे हो संगत जी, वो गलत है। संगत जी, गुरुजी है ये हमारे, गुरुजी को बख्श दो। गुरुजी को उस कीचड़ की दलदल में मत घसीटो जो कि औरों ने घसीट रखा है। महाराज ने कभी अपना प्रचार नहीं कराया, महाराज ने कभी न्यूज़ों में नहीं निकलवाया, महाराज ने कभी टीवी पे अपना कोई इंटरव्यू नहीं दिया। संगत जी, यही तो असली महापुरुष की पहचान है, यही तो ब्रह्मांड के महाशिव की पहचान है। ये आज की डेट में आप खुद सोचिए, कौन नहीं टीवियों पे आना पसंद करता, कौन नहीं अपनी पब्लिसिटी फैला के बटोरना पसंद नहीं करता। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी ने नहीं किया। गुरुजी आज भी अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। और संगत जी, आज सुबह का सत्संग मैं आपको बताती हूँ, आज सुबह का आज का ही सत्संग है। मेरे भाई की तबीयत खराब थी संगत जी, और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। जबकि हमें चिंता नहीं रहती संगत जी, क्योंकि पिताजी बैठे हैं, अपने आप देखेंगे बेटा किस हाल में किस हाल में नहीं है, हमें चिंता नहीं है। पिताजी बैठे हैं, अपने आप देखेंगे, निश्चिंत है हम, जो करना है आप जानो, हमें कुछ नहीं पता। भाई का सुबह फोन आता है, कहता है दीदी आपको एक सत्संग सुनाना है, अभी अभी का है। मैंने कहा हाँ बोल। कहता है दीदी मेरे को 3 दिन हॉस्पिटल में हो गए, रोज कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और डेली अधिकतर तो दलिया खिचड़ी बनता है यहाँ पे। कहता है आज दीदी मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की, क्योंकि वो दलिया खिचड़ी नहीं खाता संगत जी, उसको पसंद नहीं है। कहता है दीदी मैंने आज मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अगर पोहा आएगा तो ही मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। अब सोचिए संगत जी, मम्मी उसके साथ है, उसकी वाइफ उसके साथ है, मेरा बड़ा भाई उसके साथ है, मेरी बड़ी भाभी उसके साथ है। अगर वो चाहता तो उनमें से किसी को भी कह सकता था कि घर से मुझे पोहा बनवा दो या खिचड़ी आई है, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन संगत जी, उसने किसी को नहीं कहा। वो कहता है दीदी मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने गुरुजी से कहा। गुरुजी का स्वरूप है उसके पास छोटा सा। कहता है मैंने गुरुजी अगर आज पोहा आएगा हॉस्पिटल में तो ही मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा आज कुछ भी। और कहता है दीदी बस मैंने इतना गुरुजी से कहा, इतने में ही हॉस्पिटल का जो बॉय होता है वो दूध और पोहा मेरे सामने लेकर आया। मैंने इतना शुक्राना गुरुजी का किया
कि इतनी सी बात का भी आपने मेरा ख्याल रखा। संगत जी, यही तो चीज है। आप इतना सा मांगोगे ना, गुरुजी इतना देंगे। और अगर आप लिस्ट लेकर जाओगे ना, तो संगत जी वो मिल तो जाएगा लेकिन काम नहीं आएगा आपका। सिर्फ संगत जी अरदास करो, मांगो मत, सिर्फ अरदास करो। गुरुजी अगर ये होगा तो ही ठीक है, नहीं आपको जैसे सही लगे वैसे कीजिए। तो संगत जी, आज सुबह का ही सत्संग है। हर जगह गुरुजी मैजिकल करके दिखाते हैं, हर जगह गुरुजी पॉजिटिव छोड़ते हैं, और हर जगह गुरुजी ये एहसास दिलाते हैं कि मैं हूं, तुम्हारे अंग संग हूं। बोतलों में 50 के नोट से, कोड़ियों की वर्षा करने से या सिक्के गिरने से कुछ नहीं होता। ऐसे गुरुजी दर्शन नहीं देते संगत जी। दर्शन देने के लिए समर्पण करना जरूरी है। समर्पण करोगे तो गुरुजी हमेशा दर्शन देंगे। संगत जी, मेरी बात से अगर किसी को ठेस पहुंचे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगी। मैं उन संगतों को भी यही समझाना चाहूंगी कि गुरुजी देख रहे हैं, परमात्मा देख रहा है। अब भी अपने माड़े कर्म मत लिखवाओ। ये कर्मों का हिसाब देह त्यागने के बाद जरूर होगा संगत जी। उस समय क्या करोगे आप? उस समय ना आपकी पब्लिसिटी आपके काम आएगी, ना आपका प्रचार आपके काम आएगा, और ना ही आपका कोई रिश्तेदार, और ना ही ये धन दौलत। उस समय सिर्फ आप और आपके कर्म जो आप बना रहे हो। तो हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, गुरुजी को बख्शें, गुरुजी को दलदल की कीचड़ में ना घसीटें। संगत जी, कल एक आंटी का और कमेंट्स मेरे पास आया था कि उन्हें टेलीपैथी के जरिए गुरुजी से बात करनी है। तो संगत जी, मैं आपको बता दूं, गुरुजी महाराज किसी ना किसी माध्यम से अपनी संगत को उनके सवालों के जवाब देते हैं। जब आपको वो सवालों के जवाब समझ ना आए तब आप गुरुजी से अरदास करें। संगत जी, ये मेरी खुद की आजमाई हुई चीजें हैं। गुरुजी से अरदास करें कि हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहाँ मूर्ख, कहाँ आप अज्ञानी। आप मुझे किसी भी माध्यम से जब आप स्पष्ट कीजिए कि ये किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आने वाली मुसीबत के लिए या आ रही है जो मुसीबत उसके लिए। आप अरदास करिए संगत जी गुरुजी से, और देखिए गुरुजी आपको टेलीपैथी के जरिए जवाब देंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन संगत जी, वो चीज हम लोगों में आनी भी तो चाहिए, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से एक कोशिश करके देखिए। संगत जी, गुरु से बड़ा कोई नहीं है इस जग में। गुरु ही परमपिता परमेश्वर है, गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है। सब कुछ, सारे तीर्थ धाम गुरु जी के हैं। तो संगत जी, हमें उनको बख्शना चाहिए और उनके लिए ऐसी अफवाहें ना फैलानी चाहिए। संगत जी, गुरु जी जिन्होंने हमारा इतना बड़ा बड़ा कष्ट अपने शरीर में लेके अपना शरीर त्याग दिया, तो संगत जी उन्हें हमें कीचड़ की दलदल में क्यों घसीटना है? हमें स्वच्छ रखना है। ये गुरु जी ने जो मोतियों की माला बनाई है ना संगत जी, उसे रुद्राक्ष के मोती ही रहने दें, उसमें गंदगी के मोती ना भरें। संगत जी, अब बस सत्संग मैं यहीं विराम करूंगी। अगर कोई भी भूल चूक मेरे से हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसे पाए। बस परमात्मा से डरना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए। बस वो ना रूस हो जाए, वो ना गुस्सा हो जाए, बाकी तो पूरा जहान रूठ जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन वो गुरुजी वो नहीं रूठने चाहिए। तो संगत जी, सत्संग में यही विराम करूंगी। कोई भी भूल चूक जैसी भी मेरी हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा।
गलती मेरी माफ़ कीजिएगा और मैं परमात्मा से भी अरदास करूंगी कि गुरुजी सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे और सबको अपने श्री चरण कमलों से जोड़े रहे, सबको सही मार्ग दिखाएं, सबको भक्ति का मार्ग दिखाएं, निस्वार्थ लोग आपकी सेवा करें, निरोगी हुए, भूखों को खाना मिले, सब जगह आपकी महिमा गुणगान की लीला अपरंपार हो। संगत जी, अगर किसी भी संगत का कोई भी कमेंट्स है, कोई भी सवाल है, कैसा भी है, लेकिन सिर्फ गुरुजी से रिलेटिव कोई भी आपका सवाल है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स पे आप भेज सकते हैं। मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।